हाय गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और मैं समझता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और तैयारी आप लोग पूरे मन से करें, पूरे मन से तैयारी करें। और देखो, जीतता वही है जो लगातार चलता है, जीतता वही है जो लगातार चलता है और मंजिल को वही प्राप्त करता है जो बिना रुके बिना थके चलता है। तो हम आज रस की क्लास हमारी होगी, आज रस की, और रस की हमारी ये दूसरी क्लास है। अब रस की पहली क्लास आप लोग जगह प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे और दूसरी क्लास आप लोग देखें आगे। इसमें हम बात करते हैं रस की। रस, तो रस का वर्णन किस बुक में है? रस का वर्णन किस बुक में है, किस पुस्तक में है? तो वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र किसकी है, किसकी बुक है, किसकी पुस्तक है? पुस्तक किसकी है? तो वह है भरत मुनि की, भरत मुनि की। रस की संख्या कितनी है? तो संख्या 9 है। स्थायी भाव कितने हैं? स्थायी भाव 9 हैं। तो मूल रूप से जो रस है 9 है। तो शुरू करते हैं। आइए, ये सारी वीडियो आप लोगों की मैंने आपको डाल दी गई है जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो बाकी आज हम लोग श्रृंगार रस से शुरू करते हैं, एक एक रस को देखेंगे हम लोग। देखते हैं पहला श्रृंगार। श्रृंगार, तो श्रृंगार रस की हम लोग बात करते हैं। श्रृंगार रस की, तो इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका है रति। क्या है? रति है। स्थायी भाव क्या है इसका? रति है। और इसको रसराज कहा जाता है। रसराज कहा जाता है। किसने कहा इसे रसराज? तो वो कहा आचार्य भोजराज ने। भोजराज ने से रसराज की उपाधि दी। और श्रृंगार के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। संयोग किसे कहते हैं? जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है। और वियोग किसे कहते हैं? जहाँ नायक और नायिका का विछुड़न होता है। तो आप लोग देखेंगे संयोग, संयोग का उदाहरण देखेंगे पहले, फिर वियोग का उदाहरण देखेंगे। तो देखें आप लोग, देखिए ये संयोग रस है और संयोग में क्या होता है? नायक और नायिका, नायिका इन दोनों का मिलन होता है, मिलन होता है। अब यहाँ देखो, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो देखो, बात हो रही है श्रद्धा, श्रद्धा और मनु की, मनु की, श्रद्धा और मनु। देखो, श्रद्धा और मनु की बात हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को उदाहरण है। आप इसमें थोड़ी सी गहराई से देखेंगे, क्योंकि ऐसा है, यदि आप पे कौन सा एग्जाम्पल आएगा और उसको आप कितना डिफाइन करेंगे तो एक बहुत अलग बात है। आप उसे थोड़ा पढ़ के आप लोग उसमें ढूंढ सकते हैं कि उसका कौन सा रस है। तो देखें आप लोग, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। तो यहाँ बात हो रही है संयोग की, कि कौन हो तुम वसंत के दूत। अब देखो, सामने है कोई, और वसंत किसे कहते हैं? जहाँ मतलब बहुत हरियाली हो, फूल खिले हों, चारों ओर सुगंध बह रही हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, की पतझड़ में तुम अति सुकुमार हो,
घन तिमर में चपला की रेख, और घन तिमर और घने अंधेरे में तुम चपला की रेख हो। तपन में शीतल मंद ब्यार, और तपन में शीतल मंद ब्यार बह रही है। तो यहाँ संयोग रस की उत्पत्ति हो रही है। किसकी? संयोग रस की उत्पत्ति हो रही है, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? रति है। चलिए देखिए अब लोग देखिए वियोग रस, श्रृंगार रस का जो दूसरा पार्ट है वो वियोग है, इसका स्थायी भाव भी रति है। यहाँ क्या होता है? नायक और नायिका का बिछुड़न होता है। जहाँ नायक और नायिका का बिछुड़न होता है वहाँ रति स्थायी भाव होता है, वहाँ वियोग होगा। क्या होगा? वियोग रस होगा। तो इसका उदाहरण देखिए आप लोग। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए आप लोग यहाँ आप लोग ये देखें कि इसमें भाव क्या है, किस तरह का भाव है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो श्याम और राधा का है ये वर्णन। तो यहाँ क्या है? वियोग रस है, जिसका स्थायी भाव रति है। जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन है, उनके बिछड़ने का वर्णन है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। स्थायी भाव क्या है? हास है। और हास्य रस मतलब कहाँ उत्पत्ति होती है उसकी? जहाँ हंसने वाली बात हो। देखिए, हास्य रस स्थायी भाव हास है, और ये दूसरा रस है। और उदाहरण इसका देखिए। अब देखिए आप लोग एग्जाम्पल इसका। ओ गॉड विने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। वहन द्रौपदी पुकारी, अब लेट न कर बनवारी। एडवांस इन लार्ज हुई सारी, दुशासन एक्सेप्ट की हारी। हाउ ग्रेट है मर्सी तेरी, ओ गॉड विने सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। तो यहाँ एक हास्यास्पद ये कविता है। तो यहाँ किस भाव का वो हो रहा है? उदर्पित हो रहा है। तो हास है, हास्य रस की उत्पत्ति यहाँ हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसा समझना है, ऐसे देखना है कि आपने उसके भाव से ही वाक्य के पहचान लेना है कि इसमें किस रस की उत्पत्ति हो रही है। देखिए गाइस, अब हम देख रहे हैं तीसरा रस करुण। और करुण रस का स्थायी भाव है इसका शोक। देखिए, करुण रस की उत्पत्ति कैसे होती है? जब हम कोई ऐसी दुख भरी कहानी कोई घटती है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखें आप लोग। देखिए आप इसका उदाहरण देखिए। करुण रस का स्थायी भाव। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बहाती हुई, कुरकुरी से दरस से करुण गिरा से दंत्य दर्शाती हुई। बहुविध विलाप प्रताप वह करने लगी, उस शोक में निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। देखिए, आपने इसका अर्थ नहीं निकालना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें भाव क्या है। तो यहाँ शोक आ गया, तो शोक यानी करुण रस है। ठीक, यहाँ करुण है तो करुण रस है। तो आप लोग देख सकते हैं,
आसानी से आप लोग एक बार भाव देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। जब आंसू बहाती है, अश्रु बरसाती हुई, तो कौन सा रस होगा? करुण होगा। तो गाइस आप लोग देखें, इसकी दूसरी वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच।